और इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश 10वीं बोर्ड के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश 10वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 2022-23 सेशन के नतीजों का ऐलान हो चुका है। 89.7% जो छात्र है वो कामयाब हुए हैं और कुल्लू की मानवी ने इसमें अच्छी पोजीशन हासिल की है, टॉपर रही है। हमीरपुर की दीक्षा बनी है सेकंड टॉपर और अक्षित और आकर्षक को तीसरा स्थान मिला है। यानी कि जो पहला 2 स्थान है, टॉपर और सेकंड टॉपर, उन दोनों पर लड़कियों ने बाजी मारी है और उसमें पहला नाम कुल्लू का है और दूसरा हमीरपुर का। तो इस तरह से ये जो नतीजे हैं उसे काफी बेहतर माना जा सकता है। 10वीं के बोर्ड के नतीजे हिमाचल प्रदेश के जो वो घोषित हो चुके हैं। 89.7 यानी 89.7% रहा परीक्षा का जो सक्सेस रेट है वो हिमाचल प्रदेश में। और जिसमें आपको बताया कि इसमें कुल्लू के निजी स्कूल की मानवी ने, एक प्राइवेट स्कूल है वहां की मानवी ने पहला स्थान हासिल किया, यानी वो हिमाचल प्रदेश की टॉपर बनी है 10वीं की परीक्षा में। और मानवी ने 700 में से जो कुल अंक था 700 का, उसमें से 694 यानी 99.14% नंबर हासिल किया है। वहीं हमीरपुर के सरकारी स्कूल की छात्रा दीक्षा कथियाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है 99% अंक के साथ। दीक्षा ने 693 अंक हासिल किए हैं, यानी मानवी और दीक्षा के अंकों में मात्र 1 नंबर का अंतर है, लेकिन 1 नंबर ज्यादा रहने से 694 नंबर के साथ मानवी स्टेट टॉपर बनती है, हिमाचल प्रदेश की टॉपर बनती है। जबकि एक सरकारी स्कूल की एक छात्रा दीक्षा 693 अंक लाती है और वो सेकंड टॉपर बनती है। और तीसरे स्थान पर 2 लड़कों ने बाजी मारी है, 98.86 ये उनका प्रतिशत रहा है। और हमीरपुर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले अक्षित शर्मा और हमीरपुर के ही सरकारी स्कूल के आकर्षक ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बता दें कि इस बार 2% परिणाम में बढ़ोतरी हुई है, बेहतरी हुई है। साल 2022 में 87.5% परीक्षा परिणाम रहा था, जबकि इस बार 89.7% परीक्षा का परिणाम रहा है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ और विचित्र भी हमारे साथ मौजूद है। विचित्र पर आपके पास आते हैं। विचित्र, ये जो नतीजे हैं 2% का, एक तो इसमें इजाफा दिख रहा है, परिणाम बेहतर हुए हैं 2%, और दूसरा ये है कि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में एक टक्कर सी चल रही हो। यानी जो टॉपर है वो 694 नंबर के साथ वो निजी स्कूल की है, 693 के साथ सरकारी स्कूल का है, और जो थर्ड में 2 छात्र हैं, दोनों लड़के हैं, वो भी एक सरकारी और एक निजी। विचित्र। विचित्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विचित्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी कोशिश है विचित्र से हम जुड़ें और इस बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करें। फिलहाल जो तस्वीर सामने है आप देख रहे हैं कि अब मानवी हिमाचल प्रदेश की टॉपर बनी है 694 नंबरों के साथ, और जो सेकंड टॉपर हैं वो दीक्षा हैं जिन्होंने 693 नंबर हासिल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले यानी 2022 के मुकाबले 2% जो है वो बढ़ोतरी हुई है, सक्सेस रेट ज्यादा रहा है। विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। विचित्र, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल यह है कि जो नतीजे हैं वो पिछले साल से 2% बेहतर हैं, और अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक में अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच एक कॉम्पिटिशन चल रहा हो। विशाल, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 2020 और 21 में ये जो परीक्षा परिणाम है ये 100% भी था। यानी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणामों की बात करें तो ये 2020 और 21 में जो था ये 100% था। और उससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो यही जो परीक्षा परिणाम था 2018-19 में जो था वो 60% था, और 19-20 में ये परीक्षा परिणाम जो था वो 68% था। और 68 के बाद तुरंत बाद जो है वो 100% हो गया, और उसके बाद जो है फिर 2021-22 का जो परीक्षा परिणाम था वो 87.5 था, और आज जो है 2% की बढ़ोतरी और हुई है, जो कि बहुत बेहतरीन है। और वो अब 99 जो है वो 7% तक ये परीक्षा परिणाम पहुंच गया। वाकई में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। और 100% की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसलिए भी हो पाया था क्योंकि उस वक्त कोविड चल रहा था और बच्चों की ज्यादातर जो परीक्षाएं थी वो ऑनलाइन हो रही थी, व्यवस्था गड़बड़ा चुकी हुई थी, और इसलिए जो है उस वक्त बोर्ड को ऐसा फैसला लेना पड़ा था कि तमाम बच्चे जो होंगे वो सब के सब पास
आउट होंगे। तो ये उस वक्त भी देखने को मिला था। जैसा भी आपने यहाँ पर सवाल जानने की कोशिश की है कि सरकारी और प्राइवेट में, इसमें हम ये देख पा रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग टॉप 3 के बच्चों को अगर देखते हैं तो बजौर कुल्लू के बजौर की जो मानवी है, उन्होंने जो अंक हासिल किए हैं 99.35%, ये जो है वो प्राइवेट स्कूल की बच्ची है और इन्होंने 700 में से 694 अंक हासिल किए हैं। लेकिन सेकंड नंबर पर जो बच्ची रही है हमीरपुर के चबूतरा की रहने वाली दीक्षा, तो दीक्षा जो है वो सरकारी स्कूल की बच्ची है। इन्होंने 700 में से 693 अंक हासिल किए हैं, जो कि 99 जो कि पूरे 99% जो है वो बनते हैं। तो इसके साथ ही अगर हम लोग टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में 2 लड़के रहे हैं और दोनों लड़के जो है वो हमीरपुर के रहने वाले हैं। एक परौल के हैं और एक बंद्रा के हैं। तो जो परौल के हैं अक्षित, उन्होंने जो अंक हासिल किए हैं वो 700 में से 692 हासिल किए हैं, और जबकि आकर्षक ने जो है वो सेम अंक जो उन्होंने इतने ही हासिल किए, यानी 700 में से 692 अंक हासिल किए हैं, जो कि 98 जो है वो 85 के करीब बन रहा है। तो ये देखिए, वो दोनों, एक आकर्षक जो है, अक्षित जो है वो निजी स्कूल के हैं और आकर्षक जो है वो प्राइवेट स्कूल के हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे दोनों ही, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों में किस तरह की जो है वो बराबर का यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन कर पा रहे हैं। ऊपर से हम लोग अगर पूरा ऑल ओवर अगर देखें तो कुल मिलाकर जो है 21 स्कूल जो है वो सरकारी हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मेरिट में जो आए हैं वो 21 स्कूल है और 37 स्कूल जो है वो प्राइवेट है। उसमें से अगर हम लोग लड़के और लड़कियों की बात करें तो अगर सरकारी स्कूल के सबसे पहले हम लोग लें तो 3 लड़के जो है वो सरकारी स्कूल के मेरिट में आए हैं, और इसके साथ ही साथ जो है जो 19 लड़कियां हैं वो सरकारी स्कूल की मेरिट में आई हैं। जबकि प्राइवेट स्कूल की जो के बच्चे लड़के जो हैं वो 26 हैं और जो लड़कियां हैं वो 47 हैं। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन यहाँ भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम लोगों ने 12th के रिजल्ट्स में देखा था कि किस तरह से 12th के रिजल्ट्स में जो है वो सरकारी स्कूल आगे थे और प्राइवेट पीछे थे, लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल है वो थोड़ा आगे हैं और सरकारी स्कूल जो है वो थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं यहाँ पर। वही हालात जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बेटियां हैं उन्होंने इस बार भी बाजी मारी, क्योंकि टॉप 10 में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कि पहले दूसरे नंबर पर जो है वो बेटियों ने ही बाजी मारी है, जबकि तीसरे नंबर पर जो है वो बेटे रहे हैं। तो इस तरह से ऑल ओवर जो है वो पिछले साल की अपेक्षा, अगर पिछले साल जो रिजल्ट्स निकला तो उसमें 77 जो बच्चे थे जो टॉप मेरिट में टॉप 10 में थे, इस बार जो है 2 की बढ़ोतरी हुई है और 79 बच्चे जो है वो इस बार हो गए हैं। तो ये कुल मिलाकर हम लोग अगर ऑल ओवर देखते हैं तो 91,440 बच्चे जो थे वो परीक्षा में बैठे थे, उसमें से 81,000 हम लोग इस बार अगर हम लोग देखें तो 81,732 बच्चे जो है वो पास आउट हुए हैं, और इनमें से जो एब्सेंट रहे थे, जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए थे, वो 307 थे, और जो असफल हुए हैं बच्चे वो 7,534 थे, और जिनको कंपार्टमेंट आई है वैसा वो बच्चे जो है वो 1,684 हैं, तो 682 हैं। तो ये हम लोग ऑल ओवर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो कुल मिलाकर जो यहाँ पर परीक्षा परिणाम रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर इसलिए भी है क्योंकि कोविड के बाद जो है वो थोड़ा सा और बदलाव हुए हैं और शिक्षा के स्तर में जो है वो सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर सभी जिलों की बात हम लोग यहाँ पर करें तो हमीरपुर ने इस बार बाजी मारी है, और हमीरपुर वैसे भी साक्षरता दर में पूरे हिमाचल प्रदेश में अव्वल नंबर पर आता है। और इस बार जिस तरह से बच्चियों और बच्चों ने जहां 10वीं में जो 96.35% ऑल ओवर जो रहा है इसका पास प्रतिशत, उससे पता चलता है कि हमीरपुर वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे है। सेकंड नंबर पे हालांकि कांगड़ा रहा है क्योंकि 94% यहाँ कांगड़ा ने भी हासिल किया, और ठीक इसी तरह क्रमानुसार जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के भी पायदान जो है वो रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है बेहतरीन रहा है बाकी के बकाया जो साल गुजरे हैं उनकी अपेक्षा, और जो पास आउट हुए हैं उनको न्यूज़ 18 की ओर से बहुत बहुत बधाई, और जो असफल हुए हैं उनके लिए भी एक मैसेज न्यूज़ 18 भी देना चाहेगा और शिक्षा बोर्ड की ओर से भी यही दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि जो असफल हुए हैं उसके पीछे की वजह क्या रही होगी, कैसे हुए होंगे, और वो आगे जो भविष्य में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग, क्योंकि जो सफलता का रास्ता होता है वो निश्चित तौर पर असफलताओं के ही दौर से होकर गुजरता है, और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेकर वे साल जो पास आउट हुए हैं, और इस वक्त क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चर्चा उन्हीं की होती है जो मेरिट में आते हैं, उनके लिए बहुत बधाइयां हैं। लेकिन बधाइयां हैं, और सबसे बड़ी एक बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है, जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। बच्चियों ने मेहनत की है, बच्चियां लगातार टॉप कर रही हैं। आप यूपीएससी के रिजल्ट देखिए, उनमें भी टॉपर्स जो हैं वो बच्चियां ही हैं। तो एक अच्छी बात है कि बच्चियां भी किसी से पीछे नहीं है, मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।